एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा। और मैं हूँ पूजा। तो ये सबको पता है कि ससुर जी ने जो है वो केस कर दिया है। अब केस उन्होंने किस चीज़ के लिए किया है कि 528 लगाया है उन्होंने, जो कि जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं अपने बचाव के लिए, यानी कि केस इधर से भी हुआ है, बहू की तरफ से भी केस हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सपना की कि सपना ने आखिर कौन कौन से केस किए हैं, कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं और क्या क्या दावे किए हैं उन्होंने अपने ससुराल पक्ष को लेके, क्या क्या चीजें उन्होंने रखी हैं, कौन कौन से FIR किए हैं, ये सारी ही बातें हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, कल किसी की का एक कमेंट आया था और आज सुबह भी मुझे एक कमेंट आया जिसमें ये लिखा हुआ था। आज सुबह के कमेंट की पहले मैं बात करती हूँ कि वो मैडम तो खुद अपना घर छोड़ के निकली थी। रियली एक दिन उसे सपना आता है कि चलो मैं बैग पैक करती हूँ, बच्चों को लेती हूँ और निकलती हूँ दर दर की ठोकरें खाने, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि हस्बैंड भी नहीं है, मतलब सपना के पास सपना का हस्बैंड नहीं है, 2 बच्चियां हैं, 2 बच्चियों को लेके मायका वेल स्टैब्लिश नहीं है सपना का। ठीक है, जिस कंडीशन में इनके ससुराल है, जो चाहे वो आप फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग समझ लीजिए, जितना फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग इनका ससुराल है उतना फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग इनका मायके नहीं है। लेकिन फिर भी उसे एक दिन सपना आता है कि चलो निकलते हैं यार, दर दर की ठोकरें खाने, भटकने, ये सारी सुख सुविधा, सारा बनाया हुआ प्लेटफॉर्म छोड़ के निकलते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि इन रियल लाइफ जिसके ऊपर चीजें बीत रही होती हैं, सिर्फ उसे पता होता है कि वो अपनी सिचुएशन से कैसे डील कर रहा है, वो अपनी सिचुएशंस को कितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो अपनी सिचुएशन से कैसे गिव अप करने की कोशिश कर रहा है। हम दोनों ही चीज़ों को देखते हैं कि इंसान कभी कभी अपनी सिचुएशन से डील करने की कोशिश करता है और कभी कभी गिव अप करने की भी बहुत इजी मूव ऑन की कोशिश करता है। लेकिन जब भी एक औरत की बात आती है ना, और वो अगर एक माँ के रूप में होती है, एक औरत अगर एक माँ के रूप में होती है, तो उसे सबसे ज़्यादा बर्दाश्त, सबसे ज़्यादा समझदारी की उम्मीद लगाई जाती है कि वो सबसे ज़्यादा बर्दाश्त एक माँ ही करती है। एक पत्नी नखरे दिखाती है, एक बेटी नखरे दिखाती है, कई बार एक बहू भी नखरे दिखाती है। लेकिन आप यकीन मान के चलो ना, जब एक माँ बन जाती है औरत, तो वो नखरे नहीं दिखाती, क्योंकि उसे नखरे बर्दाश्त करने होते हैं अपने बच्चों के। और ऐसी कंडीशन में जहाँ की उन बच्चों को देखने के लिए उनका बाप भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो औरत ही है, वो ऐसे नखरे करेगी कि चलो हम निकलते हैं दर दर की ठोकरें खाने के लिए। दूसरी तरफ ऐसा ही कुछ कमेंट एक किसी और का भी था, उन्होंने भी ऐसी ही चीजें लिखी हैं, उनके लिए भी सेम यही बात है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही है। भाई क्यों ना लड़े, क्यों ना लड़े। अब चलो बात करते हैं कि सपना ने कौन कौन से केस करे हैं, सपना ने कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं। देखो, सबसे पहले ना जो बात आती है कि सपना ने दहेज को लेके चीजें करी हैं। मुझे नहीं लगता कि शादी के 7 साल से ज्यादा इनके हो चुके हैं सपना के, पहली शादी के, क्योंकि दूसरी शादी जिस तरीके से हुई थी, दहेज का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो पहली शादी के 7 साल से ऊपर हो गए हैं, तो दहेज का कोई केस ही नहीं बनता है, क्योंकि दहेज का केस और घरेलू हिंसा का केस शादी के 7 साल के अंदर अंदर ही बनता है। तो कोई केस ऐसा नहीं बनता है जो वो लगा सके। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को लेके, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को लेके जब सपना यहाँ YT पे खुलेआम कह रही है कि मुझे नहीं लड़नी प्रॉपर्टी की लड़ाई, बिल्कुल भी नहीं, प्रॉपर्टी की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं लड़नी है, इट मीन्स कि उसे प्रॉपर्टी का लालच नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि बैक ऑफ द माइंड उसके ये भी चल रहा हो कि एट द एंड सारी प्रॉपर्टी उसी के पास आने वाली है, क्योंकि जैसा सास ससुर भी बोल रहे हैं कि पोतियां जब 18 साल की हो जाएंगी, जब वो बालिग हो जाएंगी, तो सारी प्रॉपर्टी उन पोतियों को ही हैंड ओवर की जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पोतियों को तो आप प्रॉपर्टी देने को आप लोग तैयार हो, बहू को प्रॉपर्टी देने में क्या दिक्कत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दिमाग में चल रहा हो कि बहू को अगर प्रॉपर्टी दी
तो बहू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। घर में है चाहे घर से बाहर है, किसी भी तरीके से वो कंट्रोल में है। हम उसे प्रॉपर्टी, क्योंकि पिछली जो इनकी एक वार्निंग वीडियो कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उसमें इन्होंने ना एक वार्निंग दी थी। जो अंकल जी हैं, अंकल जी ने एक तरीके से वार्निंग दी थी कि अगर मुझे किसी भी तरीके से परेशान किया जाता है, किसी भी तरीके से मेरे मानसिक स्तर को खराब करने की कोशिश की जाती है, तो मैं ये जो प्रॉपर्टी है इसे दान करने से भी पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं डोनेट कर दूंगा, मुझे सोचना पड़ेगा। और इस पे सपना ने यही बोला था कि चलो करते हैं ना, ये तो बहुत अच्छा स्टेप है। इस प्रॉपर्टी को जिसके लिए कि ये सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं, जिसके लिए कि ये सारे लोग इतने सारे तिकड़म लगा रहे हैं, अब ये कहाँ तक चीजें सही हैं नहीं है इसकी कोई भी गारंटी पुष्टि कोई भी चैनल नहीं कर सकता है। मैं क्या, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी उनके घर में घुस के देखने नहीं गया है। जितनी चीजें सोशल मीडिया पे हैं, जितनी बातें सोशल मीडिया पे हैं, हम सिर्फ उस पे ही बातें कर रहे हैं। तो सपना के हिसाब से जितने भी रिलेटिव इनके हैं, सब सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में इस फैमिली से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं, इस बुजुर्ग दंपत्ति को सहानुभूति दिखाना, प्यार दिखाना, चाहे जो कुछ भी दिखाना, अकॉर्डिंग टू सपना सारा का सारा कुछ हो रहा है प्रॉपर्टी के लिए। तो सपना ने बोला भी कि चलो फिर दान कर देते हैं इस प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में इतनी सारी इनसिक्योरिटी है। मुझे ये लगता है कि अगर ये ससुराल वाले, अगर ये रिश्तेदार जो हैं, ये सारा कुछ अगर उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हैं, तो रीजन सिर्फ ये है कि प्रॉपर्टी मिल जाए, मुझे निकालना और प्रॉपर्टी को लेना, ये इनका मोटिव है। तो चलो दान करते हैं, मिल के दान करते हैं। वहां ससुर जी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। इट मीन्स कि ये लड़ाई जो है वो प्रॉपर्टी के लिए भी नहीं है। जो केस करा गया होगा वो प्रॉपर्टी के लिए नहीं करा गया होगा। अब बात आती है मारपीट जैसी चीजों के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट हस्बैंड थे उनके साथ मारपीट की जो भी चीजें, जो भी प्रूफ्स उसने लगाए, उसे ये चीजें क्लियर हो गई। और क्योंकि चाहे इन्होंने जितनी भी बातें कही हो, चाहे इन्होंने जो कुछ भी अपनी तरफ से चीजें रखी हो, लेकिन एक सिंगल वर्ड इन्होंने इस बात पे नहीं कहा कि हाँ हमारा बेटा मारपीट नहीं करता था। कोई सी भी ऐसी वीडियो, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारा भैया, जो भी, वो इस तरीके की हरकतें नहीं करता था। शराब पीने को लेके और जितने भी नशे होते हैं उनको लेके जो भी चीजें कही गई, उनको काटा गया कि नहीं ऐसा नहीं था। वो उसे नशे से बहुत एलर्जी थी। इवन नशा करने वाले लोगों से वो 4 कदम दूर बैठता था, इतनी दिक्कत थी उसे नशा करने वाले लोगों से। इट मीन्स कि उस लड़के के अंदर नशे जैसी कोई चीज थी ही नहीं, तो इस बात को काटा गया। लेकिन अगर वो लड़का जो कि अपनी पत्नी के साथ मारपीट नहीं करता, तो जो माँ, जो बहन, जो बाप, जो भाई ये आके इन सारी चीजों को कह रहे हैं ना, वो ये बातें भी एक बार को कहते कि हाँ वो इस तरीके का गलत व्यवहार अपनी पत्नी के साथ नहीं करता था, लेकिन कहीं से भी किसी के भी तरफ से ये बातें नहीं कही गई हैं। ठीक है, लेकिन अब मारपीट जैसी चीजें उस इंसान के लिए हो ही नहीं सकती, या मारपीट का केस उस इंसान के ऊपर बन ही नहीं सकता जो इस दुनिया में है नहीं। शायद ये केस अगर बना भी होगा, क्योंकि कुछ भी 100% क्लियर नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। सिर्फ हम अपनी सोच के आधार पे जितनी चीजें हम एनालाइज कर पा रहे हैं, उनके आधार पे, अपने अजम्पशन के आधार पे हम बता रहे हैं कि ये शायद हो सकता है कि जो वो नील पड़े थे ना सपना के इधर, वो अगर वो दिखा रही थी, उसने फोटो एक शेयर करी थी और कम्युनिटी भी डाली थी कि ये चोटें मुझे किस तरीके से लगी, क्या हुआ था उस दिन, क्या किया गया था, किसने मारा था। तो इस एक चीज को लेके ना शायद वाली स्थिति है कि शायद इस चीज पे उन लोगों के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर सपना को डाउट है, या सपना ने डाउट क्रिएट करा है पब्लिक के दिमाग में और पूछा है कि बताओ छोटी दीदी, बताओ कि ये किसने मारा था, ये चोटें मुझे कैसे लगी थी, ये नील कैसे पड़े थे, कौन लोग थे जो
सासू माँ के साथ गलत तरीके से व्यवहार कर रहे थे, और सासू माँ क्यों भाग रही थी, उन्हें कौन मारने के लिए दौड़ा रहा था, या जो भी हो, ठीक है, या सासू माँ के साथ मारपीट की घटना कौन कर रहा था। तो इस सारी चीजों के लिए हो सकता है, या फिर ये एक चीज हो सकती है कि डिफेमेशन का केस सपना कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से YT पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो पता नहीं क्यों सुबह का खाना पीना खा के और दिन भर पड़ जाते हैं सपना के पीछे, सपना को चाहे जितना बिना मतलब के ऊट पटांग की बातें कर लो, जितना उल्टा सीधा सुना लो। देखो, मैं ये नहीं कहती कि सब एक ही पक्ष को सपोर्ट करो, लेकिन हाँ, थोड़ा आपको लॉजिकली सोचने की जरूरत है कि एक लड़की को, एक औरत को अचानक से यूं ही सपना नहीं आता कि वो अपना बसा बसाया संसार जो है, भले ही उस संसार में उसके हस्बैंड नहीं थे, लेकिन उसके पति के माँ बाप थे, पूरी प्रॉपर्टी थी, और दिखता है कि अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, विला था, उनका फार्म हाउस था, और बहुत सारी जाने कितनी चीजें थी। अपने बच्चों का हक छोड़ के अगर कोई औरत उस घर से निकलती है तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें जिनकी वजह से वो निकली है, जिनकी वजह से उसने ये डिसीजन लिया है कि नहीं, इट्स एनफ नाउ, अब नहीं करना, अब नहीं बर्दाश्त करना। तो ये हो सकता है कि उसने डिफेमेशन का केस लगाया हो उन सारे ही लोगों पे, या फिर बहुत सारे तमाम चैनल हैं जो इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, और दिन भर अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो ये चीज़ एक हो सकती है कि उसने ये केस करा हो। बाकी चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और होप यही करेंगे कि किसी के भी बारे में नेगेटिव बोलने से पहले उसकी सिचुएशन को समझने की एक कोशिश जरूर की जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।